पार्टी हर एक साल मनाती है, हमारा दिवस मनाती है, भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाती है। 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी मना रही है। जो आज लास्ट दिन था 29 तारीख, हम लोग यहाँ पर गोपालगंज मोड़ पर यहाँ माननीय विरोधी दल लगातार कहते हैं कि भाजपा की सरकार ज्यादा दिन रही तो ये संविधान को खत्म कर देंगे। चुनाव में ये नारा बहुत तो उन लोगों का यही भेदभाव है। विपक्ष क्या बोलेगा? विपक्ष क्या दिया है दलित लोग का शोषण किया है, मतलब अति पिछड़ा दलित क्या अपील करेंगे? आज जयंती है, दलित को काम किया तो जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, और बिहार में नीतीश कुमार, ये लोग मिलकर दलितों का आरक्षण दिया। तो मुखिया, सरपंच, वार्ड, बीडीसी, चेयरमैन, प्रमुख बना, माननीय एनडीए का देन है। नीतीश कुमार और माननीय भारतीय जनता पार्टी का ये सब देन है। दलित कुछ नहीं किया है, मतलब जो विपक्ष है, माले है, आरजेडी है, ये सब कुछ, कांग्रेस है, ये सब कुछ नहीं किया है। मतलब चलिए पर्चे दे दीजिए। काम किया है भारतीय जनता पार्टी, काम किया, एनडीए का काम की है। मैं रामपुर चौहान। क्या कहेंगे सर? चुनावी वर्ष है और बड़े जोशो खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज अम्बेडकर जन्म जयंती पखवाड़ा मनाया जा रहा है। लगातार 15 अप्रैल से यह कार्यक्रम चल रहा है। क्या इसके सही मायने हैं? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ने दलितों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो काम किया आज तक किसी ने नहीं किया। मैं अपने तमाम अनुसूचित भाइयों से मैं दीवार में आकर के आग्रह किया, जब चुनाव हो तब सारे लोग गोलबंद होकर के एनडीए के पक्ष में मतदान करिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। भाजपा पर आरोप लगाया रहा है विरोधी कि भाजपा की सरकार ज्यादा दिन रही तो संविधान खतरे में है, संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण खत्म कर देगी भाजपा। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो भी हमारे विरोधी है उसके पास विकास का कोई एजेंडा है नहीं, और हमारे दलित वोट को बरगलाने के लिए उनके बीच में जाकर के ये स्लोगन बोलते हैं जो संविधान खतरा में है और आरक्षण खत्म देगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आरक्षण को सवर्ण के लिए भी 10% गरीब को दिया है, वो दलित का आरक्षण कैसे खत्म करेगा? इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, जो मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के लाए हुए एक एक संविधान का रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं खत्म नहीं करूंगा, और एक एक गरीब के मैं कल्याण का काम करूंगा। इसलिए पूरे गरीब को लोग कैसे उसको तोड़े, इसीलिए विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। जन्मोत्सव है, सीवान आए हैं मधुबनी से चल के। सीवान समेत बिहार की जो अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी के लोग हैं, चुनावी वर्ष है, क्या संदेश देंगे, क्या अपील करेंगे? कहा न, मैं अपने तमाम लोगों को, अनुसूचित जाति के भाइयों को, जो जात से ऊपर उठकर सभी लोग एनडीए के साथ आइए, तभी आपका विकास होगा। शर्मानंद जी, आपके नेतृत्व में बड़ा शानदार और सफल कार्यक्रम आयोजित था अम्बेडकर पार्क में, और ये सारा जो सफल कार्यक्रम है इसका दारोमदार आप पर जाता है। मंत्री जी ने मंच से आपको सम्मानित भी किया। कैसा लग रहा है? क्या संदेश देंगे अपने समाज को, सीवान के लोगों को? देखिए, बहुत अच्छा संदेश मेरे समाज के लोगों ने दिया है, क्योंकि इस देश की विरोधी पार्टियां कहती हैं कि दलित एनडीए के साथ नहीं है, भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है, मैं इस कार्यक्रम का प्रभारी था और प्रभारी मुझे प्रदेश से बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जो था, उन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए प्रभारी बनाया था। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को अपने जिम्मेवारी के साथ निभाया, और इसमें हमारे जिला के जेट विमान सम्मानित अध्यक्ष राहुल तिवारी जी ने चट्टानी एकता के साथ मेरा सहयोग किया, जिसके चलते यह कार्यक्रम सफल हुआ। चुनावी वर्ष है, कभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का 8 सीटों पर कब्जा हुआ करता था, आज 2 सीटों पर सिमट करके भाजपा रह गई है। अंबेडकर जी के जयंती पर आप लोगों ने कार्यक्रम किया, शानदार कार्यक्रम रहा। अपील क्या करेंगे अपने समाज के लोगों को? तमाम आपके समाज के लोग कई अन्य पार्टियों का झंडा ढो रहे हैं, तमाम लोग बहकावे में ला देते हैं, भाजपा रहेगी, संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान खत्म कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगी भाजपा। को लेकर के अपने समाज को क्या संदेश देंगे? विरोधियों के पास मुद्दा कहाँ है? उनको दलित समाज का वोट लेना है तो कोई ना कोई बहाना तो उनको चाहिए, क्योंकि वे कहते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। लेकिन आप मीडिया के बंधु हैं, आप ही बताइए कि संविधान को कहाँ खतरा आया है, आरक्षण कहाँ खत्म हुआ है?
बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण सबका सब 100% दलितों पर लागू है और सारे लोग उसका फायदा भी ले रहे हैं। परिचय दे दीजिए। शर्मा नंदराम, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी सीवान और इस कार्यक्रम के प्रभारी। संविधान लेके आरक्षण तो बाबा साहब कार्यक्रम में भी उपस्थित हुए बनी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अम्बेडकर जी के जयंती 14 अप्रैल के रहे। ओकरा अवसर में पूरा 15 दिन तक पूरा प्रदेश में अम्बेडकर जी के जयंती के उत्सव मनावल जाता। आज वह कार्यक्रम ऐसी आयोजित भारतीय जनता पार्टी सीवान जिला के इकाई के तरफ से भइल। हम सीवान जिला के अध्यक्ष राहुल तिवारी जी के, रंजीत प्रसाद जी के विशेष तौर पर धन्यवाद देवे के चाहते नहीं कि अम्बेडकर जन्म जयंती के अवसर पर कार्यक्रम मनावे के रहे। वो कार्यक्रम के हुआ समिति आज आयोजित करेंगे। वहाँ के जयंती आज हमने सबको मनावत नहीं। पूरा चर्चा महिला मन से अम्बेडकर जी के क्या सपना रहे, क्या वहाँ के सोच रहे, ये देश के गरीब मजदूर के वहाँ के कहाँ ले जाए के चाहत रहे। जो अनुसूचित समाज के लोग बा, जो दलित वर्ग के लोग बा, ओकर विकास कैसे हो, समाज में कैसे आगे आवे। जब समाज में वो आगे आई तभी देश के विकास हुई। 20% आबादी बा समाज के, यदि 20% आबादी के विकास ना हुई तो न राज्य के विकास हो सकेला, न देश के विकास हो सकेला। अम्बेडकर जी के सपना रहे कि विकास में जो पीछे छूट गएगा वो आदमी के विकास के दौर में आगे ले आओ जाओ। और वो विकास के दौर में आगे ले आवे खातिर सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से जौना तरीका से समाज के ऐसा गरीब दलित लोग के मदद करे के जरूरत बा। संविधान में ऐसा व्यवस्था बनावल जाओ जिससे ओकरा मदद मिले और वो समाज आगे बढ़े। निश्चित रूप से आज नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दलित समाज, अनुसूचित समाज के आगे ले आवे के काम, विकास के काम हमनी के सरकार करता है। लेकिन हमें भी कहे के चाहता नहीं कि कांग्रेस पार्टी होके चाहे राष्ट्रीय जनता दल होके, वो लोग के इतिहास के हमनी के देखते जवाहरलाल नेहरू जी होकर, चाहे इंदिरा गांधी होकर, चाहे राजीव गांधी होकर, इस सब लोग कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा पीछा से कोशिश करी ये देश से संविधान के अंदर में जो आरक्षण का अधिकार दिया गई था वो आरक्षण के अधिकार के समाप्त कर दिया जाओ। एक कोशिश हमेशा कांग्रेस पार्टी और नेता लोग पीछे से करी। हमेशा कांग्रेस पार्टी कोशिश करी कि यह देश और राज्य में केहू अनुसूचित समाज के नेता आगे मत बढ़ो। और यदि देश के लोग के प्रेम प्यार से जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी के नेता आगे बढ़ रहे, इंदिरा गांधी जी उनका फर्क करने की कोशिश करी। इंदिरा गांधी जी जगजीवन राम जी के राजनीतिक ताकत के कमजोर करके कोशिश करी और उनका जो सम्मान मिले के चाहते हैं उस सम्मान कांग्रेस पार्टी ना दे रहे। यदि ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी काम करे देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर भी जगजीवन राम बैठ सकत रही हो। लेकिन ये के कांग्रेस के लोग और वो के तत्कालीन नेता लोग अनुसूचित समाज के आगे ना बढ़े देते। राजद के लोग, लालू जी, तेजस्वी यादव के पार्टी के लोग कहना कि हम तो अनुसूचित समाज के बड़ा ही चिंतक नहीं सकते। रवा भलाई के बात करिए लेकिन लोग उनके बतावे के चाहते नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के मित्र लोग हम लोग साथी बा, वो लोग बोलेगा लोग बाहरवा जाके भाषण देला। पार्टी के जब मीटिंग होला तो पार्टी के मीटिंग में बैठ के बोलेला ये दलित समाज के बांध के रखे के बा, ये दलित समाज के आरक्षण नहीं खे देवे के, ये दलित समाज के आरक्षण के लाभ दे दी ओकरा के कमजोर करे के काम हमनी के करे के बा। लालू जी कहे नहीं अपना पार्टी के मीटिंग में देखे लोग हमरा राबड़ी के जब मौका आई कि पंचायत के चुनाव में दलित के आरक्षण दे सकत रही तो दहली सन नानू दहली सन हमनी नीतीश जीवा
सुशील मोदी एनडीए के लोग आई तो ये लोग आरक्षण दे रहल एकनी के विरोध करे के बा, क्योंकि यह आरक्षण का अधिकार पंचायती चुनाव में वो समाज के दे रहल। ई मीटिंग में कहेगा ये लोग लालू जी तेजस्वी यादव और मीटिंग में पार्टी के मीटिंग में कह के इहो कहेगा लोग कि अच्छा आवे तो समय कि नीतीश शिवा एनडीए के विरोध करत रहे के बा, एकनी के सत्ता से हटा देवे के बा। पंचायत के चुनाव में जो आरक्षण का अधिकार लोग के देहल गइल बा, जब 2001 में समाप्त कर दिल रहनी सर, वही में फिर समाप्त कर दे सर। ये बात लालू जी तेजस्वी जी राजद के लोग अपना पार्टी के मीटिंग में अंदर बोलेला, अब बाहर आके दूसरे बात बतियावेला लोग के हमनिए सही के हित चिंतक है। लेकिन इस समाज सच्चाई जानत आज कि हमार वास्तव में हित चिंतक यदि के हुआ तो नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार। अभी जरा राम जी रामप्रीत जी बताओ एक एक योजना काम कि कौना तरीका से जो गरीब का दलित समाज के तो अधिकतर लोग विकास से पीछे छूट गए तो उन लोग के तरीके अलग अलग योजना के माध्यम से आज लाभ पहुंचाओ जाता, घर बनवावल जाता, शौचालय बनवावल जाता, इलाज करवावल जाता, लड़कन के पढ़ाई के व्यवस्था होता, छात्रावास की व्यवस्था होता, छात्रवृत्ति की व्यवस्था होता। हर तरीका से वो समाज के कैसे आगे ले आवल जाता, आरक्षण दिया था, पंचायत के चुनाव में अधिकार दिया था, नौकरी दिया था, सब काम ऐसे कर जाता कि समाज आगे आ। लेकिन ये लोग के जो ना पार्टी के जो ना नेता के हुआ समाज के विकास से चीड़ बा, वो लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विरोध करता। आज दलित समाज के भाई बहन लोग इनके वो लोग से सचेत रहे के पड़ी, वैसा नेता से वैसा पार्टी से जे रहुआ विकास के पता नहीं कर पावत, जे रहुआ विकास के देख के अंदर से स्वीकार नहीं कर पावत, वैसा लोग के रहुआ लोग इनके समझे के पड़ी, रहुआ लोग इनके लोग के राजनीतिक रूप से रोक के रखे के पड़ी, ताकि वो लोग के वो अधिकार न मिले जिकरा कारण राउर अधिकार, राउर सुख सुविधा, राउर सेवा व्यवस्था में कहीं कमी आवे, ये बात की चिंता रहुआ सबके होकर करें। आज निश्चित रूप से हम रहुआ सबसे आग्रह करते नहीं, विनती करते कि समाज का नरेंद्र मोदी जी या नीतीश कुमार जी जितना काम करते नहीं, समाज के हर घर में जाके, हर टोला में जाके, हर परिवार में जाके सच्चाई बतौला के जरूरत बा कि कौन तरीका से दलित समाज के वास्तव में विकास उत्थान के काम यदि केहू कर सकता करता तो परिणाम नरेंद्र मोदी बा।